2013 में विद्या देवी हाईकोर्ट में केस हार जाती है। अब हाईकोर्ट से केस हारना, अब आप समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। यानी जमीन का मामला है, जमीन का मामला जो है यानी हाईकोर्ट में हार जाना। अब कोई चारा नहीं बचता, उनको लगता है कि अब आगे नहीं जीत पाएंगे। लेकिन विद्या देवी हारने के बाद भी सबसे बड़ी बात है क्या, हिम्मत नहीं हारी। यानी हिम्मत नहीं हारी विद्या देवी। आखिर हम आपको जो बता रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, आखिर कौन सा ऐसा मामला है। तो यहाँ पर मामले को भी समझ लें कि 24 वर्षीय विद्या देवी रघुवीर सिंह की पत्नी है और ये सैनिक हैं, यानी सैनिक स्वर्गीय रघुवीर सिंह की पत्नी है विद्या देवी। अब यहाँ पर अब ये हाईकोर्ट में केस हार जाती है। अब राज्य सरकार और अधिकारियों की गलती के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी विद्या देवी को। तो विद्या देवी को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी, लेकिन क्या क्या झेलना पड़ा विद्या देवी को, ये भी आपको जानना चाहिए। तो अब ये देखें, अगर कोई भी व्यक्ति है ना, अक्सर देखेंगे हाईकोर्ट में जब वो हार जाता है ना तो उसका मन टूट जाता है, हिम्मत टूट जाता है। उसको लगता है ना कि अब जो है हमको न्याय नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप अपने जगह पर सही हैं और आप अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने जगह पर सही हैं तो आपको न्याय यहां पर जरूर मिलेगा। 53 साल पहले जो है उससे सरकार ने जबरन जमीन ले ली थी, लेकिन जमीन तो ले लिया गया। अब उसके बाद जमीन का मुआवजा जो एक तरह से मिलना चाहिए वो मुआवजा नहीं दिया गया। तो ये भी बहुत आप देखते हैं कि सरकार, आप मान लेते हैं सरकार रोड बनाती है तो सरकार का रोड का अगर निर्माण होता है तो कानून है हमारे देश में, भूमि अधिग्रहण कानून है। अब सरकार जो है एक तरह से सड़क बनाने के लिए जमीन तो अधिग्रहण कर ली। अब देखें, किसी का जमीन जाता है तो सरकार के उसके एवज में पैसा दिया जाता है। अब यहाँ का जो सरकारी रेट है, सीधी सी बात आप ऐसे समझ सकते हैं, जो सरकारी दर है उससे अगर 4 गुना भी सरकार पैसा दे दे तो भी जो वर्तमान जो रेट जो एक तरह से लोग बेच रहे हैं वह है ना, उस एरिया का जो सर्कल रेट है उसके बराबर नहीं हो पाता। तो यानी सरकार तो सरकार का जो दर है उसी हिसाब से पैसा देकर आपको दे देगी, चलिए आप साइड हो जाइए, आपका जमीन हम जमीन अधिग्रहण कर लिए, हम सड़क बना रहे। लेकिन यहाँ पर जो है 53 साल पहले उससे सरकार तो जबरन जमीन ले ली। अब जबरन लेने का मतलब है जमीन वाले को देने का मन नहीं है, आप जमीन ले लिए। अब वो एक तरह से कह सकते हैं उनका पति का देहांत हो गया। अब उतना एज में अब वो कैसे जिएगी, कैसे रहेगी। तो यही हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला जाता। विद्या देवी इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर होता है। ठीक है, अब यहां पर देखें, अब आप कहेंगे कि किसके किसके बीच में विवाद हुआ, तो वो भी हम बता देते हैं। ये जो विवाद यहां पर हुआ है, एक यहां पर वो है विद्या देवी जो है ना, विद्या देवी और यहाँ पर वर्सेस बनाम जो है यहाँ पर हिमाचल, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश है ना, हिमाचल प्रदेश। अब ये जो है यानी सरकार से इनका लड़ाई था। अब जमीन सरकार के द्वारा लिया गया तो सरकार से लड़ाई होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा ये तो केस दर्ज हो गया, जमीन जबरन लेने का केस है। अब जमीन बिना कानूनी प्रक्रिया जो है पूरी किए ही ले ली गई थी। अब बीच में अब विद्या देवी का जमीन आ रहा था, कोई कानूनी प्रक्रिया तो किया नहीं गया, जमीन को ले लिया गया। सरकार जल्दी अपना काम करना चाह रही थी। या ये जो यहाँ पर आप कह सकते हैं जिसको जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो इसका एक तरह से कह सकते हैं ठेकेदार है, ठीक है, वो जल्दी जल्दी इस रोड को बनाना चाह रहा है, फिनिश करना चाह रहा है। अब है कि पूर्व सैनिक की पत्नी विद्या देवी जो है ग्रामीण से वर्षों से अधिकारियों व सरकार से बार बार मुआवजा देने का आग्रह उनके द्वारा किया गया, लेकिन वहां पर जो है उनको मुआवजा तो एक तरह से दिया ही नहीं गया। अब बार बार अधिकारी से वो मुआवजा मांग रहे थे, यानी वर्षों से अधिकारियों और सरकार से बार बार विद्या देवी जमीन का मुआवजा मांग रहे थे,
लेकिन मुआवजा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट से राहत तो मिला, और आगे देखते हैं क्या क्या हुआ। इस जजमेंट से, इस फैसले से आज एक आपको हौसला मिलने वाला है कि अगर आप अपने जगह पर सही हैं, कानूनी तौर पर आपका किसी भी प्रॉपर्टी में अधिकार है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी जमीन को कोई कब्जा कर लिया है और आप जो है ये सोच रहे हैं कि हम कब्जा कैसे वापस लेंगे, तो आप ले सकते हैं। यानी ये विद्या देवी सरकार से लड़ गई और आपको तो किसी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना है कोर्ट में, तो इसलिए आप अपना कानूनी तौर पर हक प्राप्त कर सकते हैं, अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। अब है कि सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला है। विद्या देवी जो है यहाँ पर 3.34 हेक्टेयर भूमि को सरकार ने सड़क बनाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया था, जबकि उस भूमि पर सड़क भी नहीं बनाई गई। इस मामले में महिला ने न्याय जो है मिल पाया है। अब सरकार उन्हें जमीन के साथ साथ 10 लाख रुपया का जो है मुआवजा भी देगी। मुआवजे की जंग लड़ रही विद्या देवी निवासी जो है जलाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। अब देखें, अब जो यहाँ पर जो लिया गया था, इस मामले में उनको न्याय जो है मिल पाया है। सरकार जो है अब उनको 10 लाख रुपया का जो है मुआवजा दिया जाएगा। और वो भी कहा, उन्होंने कहा कि वह जो है अपनी 2 बेटियों और भतीजे के सहारे इस जंग में सफलता हासिल कर पाई है। और आपको बता दें कि विद्या देवी के पति रघुवर सिंह की 1970 में नौकरी के दौरान ही मौत हो गई थी। विद्या देवी को दोनों बेटियों का ही एकमात्र सहारा था। तो आज जो है विद्या देवी को सिर्फ जो है एक तरह से 2 बेटी है और 2 बेटी का सिर्फ सहारा था। अब आप समझ सकते हैं कि सिस्टम क्या है कि सरकार के द्वारा उस समय जमीन ले लिया गया, विद्या देवी को मुआवजा नहीं दिया गया और उस मुआवजे के लिए विद्या देवी को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा, केस फाइल करना पड़ा। लेकिन आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी संपत्ति है अवैध तरीके से सरकार के द्वारा जो है ले लिया गया है, या सरकार के नाम से भूमि का सर्वे हो गया है, या यानी आपका जमीन जो है पहले निजी था अब सरकारी हो गया है, ऐसा जो तमाम सिचुएशन है, तो आप भी सरकार से लड़ सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कि जो जमीन पहले आपका निजी था वो सरकारी कैसे हो गया, ये बात जो है सरकार के द्वारा ही स्पष्ट करना होगा। अब अगर ये जमीन आपका जो है निजी था, गलत तरीके से सरकार ने अपने जमीन का जो खतियान है उसमें दर्ज कर लिया आपकी जमीन को, तो आप उस जमीन को वापस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जमीन भी कहीं पर सड़क में चला गया, कहीं पर नहर में चला गया, या कोई सरकारी भवन बन गया है आपकी जमीन पर, तो आप उस जमीन को प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये जमीन का मुआवजा जो है आपको जरूर मिलेगा और ये मुआवजा जो है आप हासिल कर सकते हैं। और अगर सरकार देने को तैयार नहीं है तो कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।